सिंहासन के साए और 7 रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की धरती पर एक शक्तिशाली राज्य था, विजयगढ़। ये राज्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि राजों से समृद्ध था। कहा जाता था, विजयगढ़ का हर पत्थर कुछ छुपाता है और हर राजा कुछ जानता है। पहला रहस्य, बंद महल। विजयगढ़ के राजमहल के पीछे एक पुराना हिस्सा था, काला प्रकोष्ठ। वहां कोई नहीं जाता था। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें थीं और शिलालेख पर लिखा था, जो सच जानना चाहे वो यहां से लौटकर वही नहीं रहेगा। राजा महाराज अजय सिंह को बचपन से बताया गया था कि ये जगह श्रापित है, लेकिन राजा बनने के बाद उन्हें सपनों में वही प्रकोष्ठ बुलाने लगा। हर रात एक ही आवाज, राजा, सिंहासन अधूरा है। संस्कृति की दूसरी रहस्य, 7 राजाओं की पुस्तक। एक रात महल के सबसे पुराने सेवक भैरव दत्त ने राजा को एक गुप्त पुस्तक दी। उस पर लिखा था, सप्त सिंहासन। उस पुस्तक में लिखा था कि विजयगढ़ आज तक सिर्फ एक नहीं, 7 राजा राज कर चुके हैं, लेकिन इतिहास में केवल 4 के नाम मिलते हैं। बाकी 3 जानबूझकर मिटा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो राजा नहीं, वे रक्षक थे। तीसरा रहस्य, खून से लिखा वचन। राजा अजय सिंह को पता चला कि विजयगढ़ की नींव में एक प्राचीन वचन छुपा है। हर 100 साल में एक राजा को सच जानना होता है, वरना राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पिछले राजा ने सच जान लिया था और उसी रात उनकी मृत्यु दुर्घटना घोषित कर दी गई थी। पर पुस्तक कुछ और कहती थी। चौथा रहस्य, रानी का मौन। रानी देवयानी बहुत शांत रहती थी। वो सब जानती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। राजा को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला रानी उसी वंश से थीं जिसने 3 राजाओं को इतिहास से मिटाया था। रानी बोली, कुछ राज राजा के लिए नहीं, बल्कि सिंहासन की बलि के लिए होते हैं। 5वां रहस्य, चाबी और निशान। काले प्रकोष्ठ की चाबी राजा के पास नहीं थी। वो चाबी राजा की हथेली के निशान से बनती थी। जब राजा ने खून से अपना निशान पत्थर पर रखा तो दीवार खुली। अंदर 7 सिंहासन थे, 6 टूटे हुए और 7वां खाली, अर्धचंद्राकार। छठा रहस्य, राजा नहीं, पहरेदार। सच सामने आया, विजयगढ़ का राजा असल में शासक नहीं होता था, वो राजों का पहरेदार होता था। राज्य को बचाने के लिए हर पीढ़ी में एक राजा को अपनी पहचान, इतिहास और नाम का बलिदान देना पड़ता था। क्राउन। 7वां और अंतिम रहस्य, अंतिम निर्णय। अब बारी थी राजा अजय सिंह की। या तो वे सच को हमेशा के लिए दफन कर देते और एक सामान्य राजा बन जाते, या सिंहासन छोड़कर अनाम रक्षक बन जाते। सुबह जब दरबार लगा, सिंहासन खाली था और काले प्रकोष्ठ के द्वार पर नया शिलालेख उभरा। राजा चला गया, राज्य बच गया। कहानी का अंत या शुरुआत। आज भी कहा जाता है, अगर विजयगढ़ में रात को हवा तेज चले तो 7 सिंहासनों की खनक सुनाई देती है और कोई आवाज कहती है, राज कभी मरते नहीं, बस राजा बदल जाते हैं। अनाम राजा की वापसी। राजा अजय सिंह के गायब होने के बाद विजयगढ़ में अजीब सन्नाटा छा गया। दरबार सजा, मंत्री आए, सेनापति खड़े थे, लेकिन सिंहासन खाली था। राजगुरु ने धीरे से कहा, राजा नहीं गया है, उसने अपना नाम त्यागा है। पहला दृश्य, राज्य में फैलता भय। 3 दिन बीते, राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को महल की दीवारों से कदमों की आहट, बंद कमरों में दियों का अपने आप जलना और सैनिकों को सपनों में 7 सिंहासन। लोग फुसफुसाने लगे, क्या पुराने राजा लौट आए हैं? दूसरा रहस्य, रानी का स्वीकार। रानी देवयानी ने पहली बार मौन तोड़ा। उन्होंने दरबार में कहा, विजयगढ़ का असली राजा अब दिखाई नहीं देगा, वो राज्य के नीचे अंधकार में जागता रहेगा। फिर उन्होंने वो बात बताई जो सदियों से छुपी थी। 7 रहस्य केवल तब तक सोए रहते हैं जब तक राजा जीवित रहता है। राजा के त्यागते ही वे जाग जाते हैं। तीसरा रहस्य, 8वां सिंहासन। भैरव दत्त ने पुरानी पुस्तक दोबारा खोली। इस बार एक नया पन्ना उभरा जिस पर लिखा था, जब अनाम राजा जागेगा
तब 8वां सिंहासन प्रकट होगा, और वो सिंहासन विनाश का होगा। ये सिंहासन राज्य को बचा भी सकता था और जला भी सकता था। चौथा रहस्य, सेनापति की गद्दारी। सेनापति रुद्रकेतु, जो वर्षों से वफादार माना जाता था, वो असल में 8वें सिंहासन की तलाश में था। उसे विश्वास था, अगर वो उस सिंहासन पर बैठेगा तो वो अमर बन जाएगा। रात के अंधेरे में उसने काले प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। 5वां रहस्य, प्रकोष्ठ का सच। जैसे ही रुद्रकेतु अंदर गया, दीवारों पर खुदे चेहरों ने आंखें खोल दीं। वे चेहरे थे 3 मिटाए गए राजा। उनकी आवाज़ गूंजी, हमने राज छोड़ा, तू शक्ति चाहता है। रुद्रकेतु डर गया, लेकिन लालच भारी पड़ा। 6ठा रहस्य, अनाम राजा का सामना। अचानक अंधेरे से एक परछाई निकली, न मुकुट न वस्त्र, सिर्फ तेज आंखें। वही थे अजय सिंह। अब राजा नहीं, अब रक्षक। उन्होंने कहा, सिंहासन शक्ति नहीं देता, वो कीमत मांगता है। रुद्रकेतु ने तलवार उठाई, और उसी पल 8वां सिंहासन लाल रोशनी में प्रकट हो गया। 7वां रहस्य, बलिदान या विनाश। सिंहासन बोला, एक का रक्त या पूरे राज्य की राख। रुद्रकेतु ने राज्य चुना, अजय सिंह ने स्वयं को। लेकिन सिंहासन ने तीसरा रास्ता चुना, गद्दार का अंत। रुद्रकेतु पत्थर बन गया, 7 सिंहासनों के साथ। सुबह हुई, राज्य सुरक्षित था, लेकिन अब विजयगढ़ में कोई राजा नहीं था। सिर्फ एक कथा थी, जब संकट आएगा, अनाम राजा लौटेगा। 7 रहस्यों का जागना। रुद्रकेतु के पत्थर बनते ही विजयगढ़ की धरती कांप उठी। महल की नींव से एक धीमी गूंज उठी, जैसी किसी ने सदियों बाद आंखें खोली हों। राजगुरु फुसफुसाए, समय आ गया है, 7 रहस्य जाग चुके हैं। पहला रहस्य, खून का दीप। महल के मुख्य द्वार पर जो दिया सदियों से बुझा पड़ा था, वो अपने आप जल उठा। पर उसमें तेल नहीं था, बल्कि राजवंश का रक्त। रानी देवयानी का हाथ अपने आप कट गया और रक्त दीप में गिरते ही दीप जल उठा। जब तक ये दीप जलेगा, राज्य जीवित रहेगा। दूसरा रहस्य, हवा की चेतावनी। रात की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो शब्द बोलने लगी। युद्ध, विश्वासघात, आग। सैनिक डर गए। केवल अनाम राजा अजय सिंह हवा की भाषा समझ पा रहे थे। हवा कह रही थी, अंत पास है, पर निर्णय बाकी है। तीसरा रहस्य, इतिहास की वापसी। महल की दीवारों से मिटाए गए नाम उभरने लगे। 3 राजा, जिन्हें इतिहास से मिटाया गया था, अब साफ पढ़े जा सकते थे। राजगुरु कांप उठे। सच को जितना दबाओ, वो उतनी तेजी से लौटता है। चौथा रहस्य, छाया रानी। रानी देवयानी की परछाई अब उनसे अलग चलने लगी। वो परछाई रानी नहीं थी, वो पहली रानी थी जिसने ये श्राप शुरू किया था। उसने कहा, राज को बचाने के लिए झूठ बोला गया, अब सच कीमत मांग रहा है। 5वां रहस्य, तलवार जो राजा नहीं मानती। राजकोष से एक पुरानी तलवार निकली, काल भेद। वो किसी राजा की नहीं सुनती थी, वो केवल सत्य को पहचानती थी। जब अजय सिंह ने उसे छुआ, तलवार शांत हो गई। जब किसी और ने, वो जल उठी। 6ठा रहस्य, भूमिगत द्वार। महल के नीचे एक द्वार खुला, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस द्वार पर लिखा था, यहाँ से राजा नहीं जाता, यहाँ से कथा जाती है। अजय सिंह अंदर उतरे। 7वां और सबसे भयानक रहस्य, भविष्य का दृश्य। द्वार के भीतर एक जलकुंड था, उसमें भविष्य दिखाई देता था। विजयगढ़ जल रहा था, सिंहासन टूट रहे थे, और अंत में एक बच्चा जो मुकुट पहने खड़ा था। राजगुरु की आवाज़ गूंजी, वो अंतिम राजा होगा या अंतिम भूल। अजय सिंह ने आंखें बंद की। उन्होंने समझ लिया, राज बचाने के लिए अब सिर्फ एक नहीं, 7 बलिदान चाहिए। पहला बलिदान। उस रात विजयगढ़ में चांद नहीं निकला। आसमान काला था, जैसे उसने भी देखने से इनकार कर दिया हो। महल के प्रांगण में 7 दीप जल रहे थे, हर दीप एक रहस्य का प्रतीक। राजगुरु ने भारी स्वर में कहा, पहला बलिदान वो होगा जो सबसे सच्चा है। सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिकी रहीं। बलिदान का नियम। प्राचीन ग्रंथ खोला गया, उसमें लिखा था, बलिदान रक्त का नहीं, त्याग का होगा। जो सबसे प्रिय है वही छोड़ा जाएगा। अजय सिंह अनाम राजा भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखें रानी देवयानी पर टिक गईं। रानी का निर्णय। रानी आगे बढ़ी,
उनके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ शांति। उन्होंने कहा, मैं जानती थी ये दिन आएगा। मेरा जन्म इसी अंत के लिए हुआ है। सच सामने आया। रानी देवयानी सामान्य रानी नहीं थी। वे पहली रानी की वंशज थी जिसने श्राप रचा था और हर पीढ़ी में एक स्त्री को स्वयं को अर्पित करना पड़ता था। पहला त्याग। रानी ने अपना नाम त्याग दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं रानी नहीं, न पत्नी न स्मृति हूँ। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, एक दीप बुझ गया। हवा शांत हो गई और काले प्रकोष्ठ का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। रानी देवयानी भीड़ में खड़ी थीं, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वे जीवित थीं, पर इतिहास से मिट चुकी थीं। अनाम राजा का टूटना। अजय सिंह पहली बार घुटनों पर गिरे। उन्होंने फुसफुसाया, ये बलिदान मौत से भी भारी है। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे। दूसरा संकेत। भूमिगत जलकुंड फिर चमका। इस बार उसमें आग नहीं, जन दिखाई दिया। एक शिशु रो रहा था। राजगुरु कांप उठे। दूसरा बलिदान उसी बच्चे से जुड़ा है। रात खत्म हुई, राज्य बच गया, लेकिन महल में अब एक चेहरा कम था और एक भविष्य और भारी हो गया था। दीपों में से 6 अभी जल रहे थे और हवा ने फिर कहा, अगला बलिदान खून का नहीं, वन। उस रात जब रानी का नाम इतिहास से मिटा, महल के उत्तर कक्ष में एक शिशु ने जन्म लिया। न कोई शंखनाद, न कोई उत्सव, बस एक तेज हवा जो पूरे विजयगढ़ में घूम गई। राजगुरु ने बच्चे को देखते ही कहा, ये साधारण बालक नहीं है, इसके जन्म के साथ छठा रहस्य खुल चुका है। जन्म का चिन्ह शिशु की हथेली पर एक निशान था, 7 टूटे सिंहासन और बीच में एक अधूरा 8वां। राजगुरु कांप उठे। ये वही बालक है जिसे भविष्य ने दिखाया था। लेकिन एक बात अजीब थी। बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, सिवाय अजय सिंह के। अनाम पिता अजय सिंह बच्चे के पास आए। उनकी आंखों में राजा नहीं, एक पिता का दर्द था। लेकिन शिशु ने उन्हें पिता नहीं पहचाना। ग्रंथ में लिखा था, अंतिम राजा किसी का पुत्र नहीं होगा, वो केवल राज्य का होगा। उस पल अजय सिंह समझ गए, दूसरा बलिदान उनका पितृत्व था। दूसरा बलिदान अजय सिंह ने अपने रक्त से भूमि पर चिन्ह बनाया। उन्होंने कहा, आज से ये बालक मेरा नहीं, विजयगढ़ का है। तभी एक और दीप बुझ गया। हवा फिर शांत हुई और शिशु की आंखें खुली। उसकी आंखों में सामान्य बालक की चमक नहीं थी, बल्कि सदियों पुराना भार था। तीसरा रहस्य, शिशु की चुप्पी। बच्चा बोल नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, लेकिन जब कोई झूठ बोलता, उसके आसपास की दीवारें कांप जाती। सच अब एक जीवित रूप ले चुका था। छाया रानी की वापसी। रानी की परछाई फिर प्रकट हुई। उन्होंने अजय सिंह से कहा, अब केवल 2 बलिदान शेष हैं, एक तुम्हारा, एक राज्य का। दूर आकाश में पहली बार एक तारा टूटा। राजगुरु फुसफुसाए, अंत नज़दीक है, और शिशु की हथेली पर 8वां सिंहासन पूरा होने लगा। अंतिम 2 बलिदान। जिस रात शिशु की हथेली पर 8वां सिंहासन पूरा हुआ, विजयगढ़ की सारी घंटियां अपने आप बज उठीं। लोग समझ गए, अब जो होने वाला है वो टल नहीं सकता। छठा दीप, राजा का अंत। महल के मध्य प्रांगण में 6 दीप जल रहे थे, 7वां अभी बुझना बाकी था। राजगुरु ने ग्रंथ बंद करते हुए कहा, अंतिम से पहले का बलिदान स्वयं अनाम राजा देगा। अजय सिंह आगे बढ़े। उन्होंने तलवार काल भेद भूमि पर रख दी और बोले, मैंने नाम छोड़ा, सिंहासन छोड़ा, अब देह भी छोड़ता हूँ। लेकिन ग्रंथ में आग लग गई। अग्नि से एक वाक्य उभरा, मृत्यु नहीं, स्मृति का अंत चाहिए। स्मृति का बलिदान। अजय सिंह की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन टूटते कांच की तरह बिखर गया। बचपन, माता पिता, रानी देवयानी और वो शिशु। उन्होंने चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे वे सब भूलते गए। जब अंतिम स्मृति भी बुझी, छठा दीप बुझ गया। अब वे जीवित थे, पर स्वयं को नहीं जानते थे। 7वां दीप, बालक का निर्णय। सबकी निगाहें शिशु पर टिकी थीं। राजगुरु ने कहा, अंतिम बलिदान राजा नहीं देगा, बल्कि राजा तय करेगा। शिशु ने पहली बार बोलने की कोशिश की। उसके शब्द नहीं, राज्य गूंजा। अंतिम विकल्प। 8वां सिंहासन प्रकट हुआ।
उसने 3 विकल्प दिए। 1 राज्य नष्ट हो, 2 रहस्य नष्ट हो, 3 राजा नष्ट हो। अगर राजा नष्ट होता तो शिशु कभी राजा नहीं बन पाता। अगर रहस्य नष्ट होते तो इतिहास झूठा रह जाता। शिशु की आंखों से एक आंसू गिरा। अंतिम बलिदान। शिशु ने अपना भविष्य त्याग दिया। उसने चुना राजा नष्ट हो, अर्थ अब विजयगढ़ में कभी कोई राजा नहीं होगा, न सिंहासन, न मुकुट, न वंश। प्रलय और शांति। 8वां सिंहासन टूटकर धूल बन गया, सभी दीप बुझ गए और विजयगढ़ एक सामान्य राज्य बन गया, जहां कोई रहस्य सिंहासन से बड़ा नहीं था। शिशु साधारण बालक बन गया, अजय सिंह साधारण मनुष्य, कोई किसी को नहीं जानता था। बस एक कथा बची, जब राज अपने आप से बड़ा हो जाए तो राजा मिट जाते हैं और राज्य बच जाते हैं। विजयगढ़ की अंतिम कथा। 7 दीप बुझ चुके थे, 8वां सिंहासन धूल बन चुका था और विजयगढ़ अब सिर्फ एक राज्य था। न कोई राजमहल के नीचे छुपा द्वार, न दीवारों पर बोलते चेहरे, न हवा में फुसफुसाते शब्द। लेकिन जो मिटता है वो पूरी तरह जाता नहीं। एक साधारण सुबह। कई वर्ष बीत गए। विजयगढ़ अब खेती, व्यापार और शांति के लिए जाना जाता था। कोई राजा नहीं था, लोगों की सभा निर्णय लेती थी। उसी सभा में एक वृद्ध द्वारपाल बैठा रहता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, बस इतना कहते, वो सब सुनता है पर कभी बोलता नहीं। वो द्वारपाल अजय सिंह था। वो बालक। उसी नगर में एक साधारण युवक रहता था, नाम आर्य। न राजवंश, न विशेष सम्मान, लेकिन जब भी कोई अन्याय होता वो चुपचाप खड़ा हो जाता और अन्याय अपने आप टूट जाता। किसी को नहीं पता था वो वही शिशु था जिसने राजा को मिटाया था। अंतिम संकेत। एक रात पुराने महल के खंडहर में एक दिया जला, सिर्फ एक। हवा ने धीरे से कहा, 7 पूरे हुए, 8 कभी नहीं आएगा। दिया बुझ गया और फिर कभी नहीं जला। अंतिम पंक्तियां। राजगुरु की पुस्तक अब खाली थी। सिर्फ अंतिम पन्ने पर लिखा था, जब शक्ति का भार एक व्यक्ति नहीं उठा पाता तब वो सब में बांट दी जाती है। कथा का अंत। आज भी अगर आप विजयगढ़ जाएं तो लोग कहते हैं, यहाँ कोई राजा नहीं, लेकिन अन्याय भी नहीं, और पुराने द्वार के पास एक पत्थर पर खुदा है, यहाँ कभी राजा नहीं मरे, यहाँ राज मिटाया गया।